मैं डॉक्टर नागेंद्र नाथ मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी पथरी कम हो। ज़्यादातर मेरे पेशेंट आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बार बार पथरी हो जाती है, तो हम अपने खाने पीने में ऐसा क्या परिवर्तन करें कि हमें बार बार पथरी ना हो। तो इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि आपको पथरी दोबारा कितने दिन में होती है। अगर आपको दोबारा पथरी 6 महीने पे हो जाती है, 1 साल में हो जाती है, तो ज़रूर चिंता का विषय है। लेकिन अगर आपको पथरी 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में होती है, तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है और आप जो भी खा पी रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी पथरी हो रही है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दिन में 16 ग्लास पानी पीना चाहिए, हर घंटे 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। इस 16 ग्लास पानी में 10 ग्लास पानी होना चाहिए और बाकी 6 ग्लास आप कोई दूसरा लिक्विड ले सकते हैं। आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो कि आपको नमक कम लेना है। नमक कम लेने का मतलब ये है कि नमक आप रोटी और चावल में नहीं डालेंगे। हमारे यहाँ गुजरात में ये प्रथा है कि सब लोग रोटी और चावल में भी नमक डालते हैं। आप नमक खाली दाल और सब्जी में लें तो इससे आपका नमक का प्रमाण कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप नींबू या मौसमी, संतरा उसका सेवन करें। इन सब के अंदर साइट्रेट होता है। साइट्रेट से भी पथरी कम बनने में मदद मिलती है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको हफ्ते में 1 दिन ही नॉनवेज खाना है। बार बार या ज़्यादा दिन नॉनवेज खाने से भी नॉनवेज में यूरिक एसिड की पथरियाँ बनती हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक नॉर्मल भ्रांति है कि अगर आप हरी सब्जी खाएंगे तो आपको पथरी बन जाएगी, दूध पिएंगे तो पथरी बन जाएगी, दूध की बनावट का इस्तेमाल करेंगे तो पथरी बन जाएगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आज से 20 साल पहले की थिंकिंग थी कि दूध या उसकी बनावट की चीज़ें खाने से पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। इनफैक्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जो लोग दूध और उसकी बनावट की चीज़ें कम लेते हैं उनको ज़्यादा पथरी बनने लगी। इसलिए हमें दूध और उसके बनावट की चीज़ें बिल्कुल बंद नहीं करना है, दिन में 1 बार तो ज़रूर लेना है। इसी तरह से जैसे हरी सब्जी है, दाल है, ये सब चीज़ें भी हमको 1 बार तो लेना ही है, 1 बार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बंद कर दें। अगर हम कोई भी चीज़ खाना बिल्कुल बंद करते हैं तो शरीर उस चीज़ को पाने के लिए शरीर में से ही एलिमेंट को सोखती है। जैसे कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम कम लेंगे तो हमारा शरीर अपने शरीर से ही कैल्शियम सोखेगा। इसलिए हमें ये कैल्शियम की चीज़ें, ऑक्सलेट जो कि हरी सब्जियों वगैरह में मिलता है, अगर हमें वो खाना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, पूरा बंद नहीं करना है। इसलिए आप ये फिर से ध्यान दें कि अगर पथरी नहीं होनी है तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को करना है। नंबर 1, पानी ज़्यादा पीना है, नमक कम खाना है, नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 1 दिन खाना है, नींबू और संतरा जैसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है और कैल्शियम और दूध की बनावट की जो चीज़ें हैं वो हमें भी लेनी है। क्या इस तरह पे हम कंट्रोल करेंगे तो बिल्कुल पथरियाँ बनना बंद हो जाएंगी? उसका जवाब है नहीं, पथरियाँ बनना कम होंगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर 10 साल में 50% पथरी बनने की शक्यता है तो अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो पथरी बनने की शक्यता करीब 20% हो जाती है। इसलिए हमें ये भी सवाल उठता है कि कुछ दवाएं आती हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हमको पथरी ना बने उसके लिए हम ये दवाएं लें। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी दवा आप पथरी बनने के लिए ना लें या लें तो उसमें आपको उस दवा का सेवन बहुत लंबे समय तक करना है। जैसे ये पोटाशियम साइट्रेट का लिक्विड आता है, अगर आपको हर 2 साल में पथरी बनती है तो आप 2 साल वो दवा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको 2 साल बाद पथरी बनी कि नहीं। दूसरा ये है कि जो हम ये पोटाशियम साइट्रेट की दवा आपको देते हैं वो करीब करीब 100 ग्राम नींबू के बराबर है। तो अगर आप दिन में 100 ग्राम नींबू का रस ले सकते हैं तो आपको ये पोटाशियम साइट्रेट की लिक्विड या दवा की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं तो आपको पथरी कम बन सकती है, लेकिन पथरी बनना एकदम से नहीं रुकता। धन्यवाद।